हेलो गाइस, वेलकम टू दी फोर्थ चैप्टर ऑफ दी सीडी। इस सीडी के चौथे चैप्टर में आपका स्वागत है। चौथा चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, अर्धचालक भौतिकी। इसको हिंदी में अर्धचालक भौतिकी कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, मटेरियल हैज़ डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। मटेरियल थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। वी ऑल नो दैट सॉलिड वो होता है जिसके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैसेज के एकदम दूर दूर होते हैं। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी डेंसिटी कम होती है, इनकी डेंसिटी बिल्कुल ही नहीं होती है। अब नाउ वी गोना टॉक अबाउट सॉलिड। सॉलिड थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर्स होते क्या हैं? पहली बात, कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अगर कोई भी एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं तो आफ्टर दैट वो जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो मूव करने लगते हैं। सो वही एनर्जी पाने के पश्चात जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, दैट्स नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। उसे फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से समझते हैं, जाना जाता है। तो कंडक्टर वो होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तथा जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, मीन्स करंट फ्लो होगा, उसे ही कंडक्टर कहते हैं। इसके पास बहुत ही ज़्यादा भारी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, जब कंडक्टिविटी बढ़ता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होता है। जैसे अगर कोई कंडक्टर है, उसका लेंथ ज़्यादा है, तो मतलब उसका लेंथ ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो जैसे रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े हैं, रो इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना। तो अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, और अगर एरिया कम होगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी। इंसुलेटर, अब इंसुलेटर क्या होता है? लेस नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर के पास लेस नंबर, मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे कि जब कंडक्टर में हम लोग जैसे एनर्जी देते हैं तो भारी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रहने के कारण वो मूव करने लगता है और हमारा एनर्जी फ्लो होने लगता है उसमें, कंडक्टर में। इंसुलेटर, लेस नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें लेस नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एग्जांपल हो गया रबर, ग्लास, प्लास्टिक। और कंडक्टर का एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। ये सब जो एल्यूमिनियम है, ये भी गुड कंडक्टर की क्वालिटी में नहीं आता है। इट डजंट कम इनटू गुड कंडक्टर क्वालिटीज़, सो इसमें नहीं आता है, पर ये सस्ता होता है तो इसका लोग आमतौर पे यूज़ करते हैं। एंड कॉपर इज़ बेस्ट एंड गोल्ड इज़ ऑल्सो बेस्ट, बट इट्स टू कॉस्टली। सिल्वर भी कॉस्टली है। और इंसुलेटर हो गया लेस नंबर, वह सब्सटेंस जिसके पास लेस नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो दैट इज़ नोन एज इंसुलेटर। जैसे रबर, प्लास्टिक, माइका, दिस ऑल आर इंसुलेटर। कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, जैसे जैसे कंडक्टिविटी घटता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। इंसुलेटर्स में होता है। सेमी कंडक्टर, दोज मटेरियल विच हैव द क्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर्स, वह मटेरियल जिनके पास क्वालिटी या प्रॉपर्टी होती है किसकी? कंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों की, दैट इज़ नोन एज सेमी कंडक्टर। दोज मटेरियल विच हैव द क्वालिटी और प्रॉपर्टी ऑफ द इंसुलेटर एंड द कंडक्टर, दैट्स नोन एज सेमी कंडक्टर। वह मटेरियल जिसके पास इंडक्टर्स, जिसके पास इंसुलेटर एंड कंडक्टर दोनों की क्वालिटी होती है, उसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। और एक अलग है फॉर्मूला, एक अलग है डेफिनेशन। सेमीकंडक्टर आर दो मटेरियल्स, semiconductor are those materials which having resistivity and conductivity between conductor and insulator. Semiconductor वो मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य होती है, मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी रखते हैं। कंडक्टर हेल्प्स टू फ्लो द करंट और द चार्ज आफ्टर अप्लाइंग द वोल्टेज। कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर ये हेल्प करता है कि मतलब जैसे हम कोई चार्ज अप्लाई करते हैं, करंट अप्लाई करते हैं, आफ्टर दैट जो पार्टिकल्स हैं मूव करने लगते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। और जैसे सेमीकंडक्टर में ये हो गया जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम का जो है एटॉमिक नंबर है 32 एंड सिलिकॉन का 14। ये हो गया मटेरियल रेजिस्टिविटी एंड कनेक्टिविटी। मटेरियल डिवाइड किया गया है, जैसे AgCuAl, दीज ऑल कम्स इनटू कंडक्टर में आ रहे हैं। सो 10⁻⁹ इसकी रेजिस्टिविटी होती है, 10⁻⁹ एंड 10⁻⁷ होता है। इसका कंडक्टिविटी इतना है। जर्मेनियम एंड आर्सेनिक, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर में आते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी इतनी है। और ये बेकेलाइट है, बेकेलाइट कम्स इनटू इंसुलेटर, इंसुलेटर में आता है। अब एनर्जी बैंड इन सॉलिड में एनर्जी बैंड कैसे टाइप्स के होते हैं? वैलेंस बैंड,
एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड वो होता है जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड कंडक्शन बैंड वो होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम आपको फिर से समझा देते हैं, व्हाट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वेट, जैसे ये देख लीजिए, ये एक एटम है, एटम का सेल्स बनाया हुआ है। तो ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3। सो इनसे जो बाहर वाले कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम लोग कोई एनर्जी देते हैं इस एटम को, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये मूव करने लगते हैं, मीन्स फ्री हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बट व्हेन वी गिव एनर्जी एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट मूव करने लगता है। तो ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। फॉरबिडन, इसे जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के जो बीच का जो गैप होता है उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप कहते हैं या फिर एनर्जी गैप कहते हैं। कंडक्टर, अब कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। कंडक्टर का जो एनर्जी गैप होता है, जो कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड हमेशा नीचे बनेगा, कंडक्शन बैंड ऊपर बनेगा। तो जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, कंडक्टर में क्या होता है, ये दोनों ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप इन कंडक्टर, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विल ओवरलैप। जैसे हम लोग एनर्जी देते हैं ये ओवरलैप ऑलरेडी रहते हैं, बहुत ही पास रहते हैं। जैसे एनर्जी देते हैं ओवरलैप कर जाते हैं, मीन्स ये दोनों पास हो जाते हैं और वैलेंस बैंड आसानी से इसमें चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। इंसुलेटर में बहुत दूर होते हैं, इसलिए इसमें एनर्जी, इंसुलेटर हैज़ टू मच एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, इस कारण ये इंसुलेटर कहलाते हैं। और सेमी कंडक्टर में क्या होता है, थोड़ा दूरी पर होता है, पर जैसे ही एनर्जी दी जाती है एंड आफ्टर दैट वो इसके जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। सो ये हो गया, and we'll meet in next video. Thanks for watching.